जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आज का क्वेश्चन जो लाया हूँ वो हर साल बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर सबसे कम कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर सबसे कम कहाँ होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो पुरातत्विक स्थल पर वर्तमान में किस देश में स्थित है? जो मोहनजोदड़ो का पुरातत्विक स्थल है वो वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वीर नरसिंह राय किस वंश के शासक थे? वीर नरसिंह राय किस वंश के शासक थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलु वंश के शासक थे। जो वीर नरसिंह राव है वो तुलु वंश के शासक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य को दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 56वां संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है? जो डेनमार्क की संसद है उसे क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाल्केटिंग कहा जाता है। फाल्केटिंग डेनमार्क की संसद को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुचेता कृपलानी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुचेता कृपलानी भारत के पहले महिला मुख्यमंत्री थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग से उपस्थित में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग की उपस्थिति में सबसे अधिक होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रंग की उपस्थिति में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? यूनाइटेड नेशन का सबसे पहली बार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वो उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रयान पर सबसे पहले उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपोलो 11। अपोलो 11 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसने कहा है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में
सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गायसुद्दीन बलबन ने की थी। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत गायसुद्दीन बलबन ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्वालियर में स्थित है। मृगनयनी महल ग्वालियर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसतन वजन कितनी होती है? यानी कि मानव हृदय का औसतन वजन कितनी होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 ग्राम होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कदुली उत्सव किस राज्य से संबंधित है? जो कदुली उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। जो कदुली उत्सव है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR कहाँ स्थित है? जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है वो कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारा आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? कौंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खजुराहो में स्थित है। जो कौंदरिया महादेव मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 दिसंबर 1946 में हुई थी। यानी कि 19 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 जून 1919 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोडरमल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाशिंगटन DC में स्थित है। वाशिंगटन DC में स्थित है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस यानी कि ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब तक चला? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 से 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कीड़े किस अंग के माध्यम से सांस लेते हैं? जो कीड़े हैं वो किस अंग के माध्यम से सांस लेते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वास नली से सांस लेते हैं। जो कीड़े हैं वो श्वास नली से सांस लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र का है। भारत में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस बात का उल्लेख था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस बात का उल्लेख था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता की उल्लेख था। प्रांतीय स्वायत्तता की उल्लेख था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1920 के कोलकाता अधिवेशन में किस मुद्दे पर असहयोग आंदोलन का समर्थन हुआ? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खिलाफत आंदोलन और स्वराज का समर्थन हुआ था। ये दोनों आंदोलन का समर्थन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश में लिया गया? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस में लिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1716 ईस्वी में हुई थी। बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु 1716 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टिक्सो यानी कि TISCO टिक्सो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिक्सो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1911 ईस्वी में हुई थी। जो टिक्सो है उसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हेमेटाइल खनिज का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? हेमेटाइल्स खनिज का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा में होता है। जो हेमेटाइल्स खनिज का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से संबंधित शब्द मौसम से हुई है? यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द मौसम से हुई है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरबी भाषा के संबंध मौसम से हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए झंडे में कौन सा रंग थे? यानी कि बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए झंडे में कौन से रंग थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल, हरा और पीला। लाल, हरा और पीला रंग आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाघ। यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। चलते
हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था ये पूछा है दोस्तों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और कितना क्वेश्चन आपको पहले से पता था और कितना अभी सीखे हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी और जीके जीएस के क्वेश्चन में। तो जय हिंद, जय भारत।